नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। मोदी सरकार की नई कैबिनेट बन गई है और मोदी सरकार ने सभी अहम विभाग अपने पास रखे हैं। लेकिन अब सरकार बनने के बाद सवाल यह है कि देश का अगला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा, क्योंकि अजीत डोभाल रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अब कौन होगा मोदी के लिए नया संकट मोचक? आखिर कौन होगा मोदी का वह सिपाही जिससे पूरी दुनिया कांपेगी? आखिर कौन होगा वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अपनी हैसियत बता देगा? क्योंकि पिछली बार एनएसए रहे अजीत डोभाल ने पूरी दुनिया में भारत की एक नई छवि पेश की थी और दुनिया को बता दिया था कि भारत अब नया भारत है। भारत अब किसी के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। अजीत डोभाल ने देश के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे वह देश में हमेशा चर्चाओं में रहते थे। सवाल अब यह है कि अगला एनएसए कौन हो सकता है, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं अजीत डोभाल की चर्चा इतनी क्यों होती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर में कोई उठापटक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जिक्र जरूर आता है। सबसे कम उम्र के युवा आईपीएस अफसर अजीत डोभाल के दिमाग का लोहा दुश्मन देश भी मानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे एक आईपीएस अफसर के मास्टरमाइंड को वजह माना जाता है। आपको बता दें कि वह एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देने से गुरेज नहीं करते। अजीत डोभाल देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। आखिर एनएसए होता क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश के आंतरिक मामलों में कुछ बदलाव लाने की बात की जा रही है। ऐसे में उनका नया संकट मोचक कौन होगा? आखिर डोभाल की जगह कौन लेगा? इस पोस्ट के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले यह जान लेना चाहिए कि देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या भूमिका रही है और क्यों यह पद अहम माना गया है। यह एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री का विश्वसनीय अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। रणनीति मामलों में या पड़ोसी देशों की ओर से खतरों के मामले में, आंतरिक सुरक्षा के मामलों में वे प्रधानमंत्री की मदद करते हैं और सलाह लेते हैं। वह बताते हैं कि क्या फैसले लिए जाने चाहिए और भारत के हित में क्या ठीक होगा। वह प्रधानमंत्री को दुनिया भर के राजनीतिक मामलों को लेकर आगे का रोड मैप भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो विश्व नेता के रूप में छवि बनी, उसमें भी अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने अपने सारे काम स्टेज के पीछे रहकर किए। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट और साइबर टेरर जैसे मामलों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए उनकी जगह कौन होगा, इसकी चर्चा काफी चल रही है। इनमें सबसे ऊपर नाम RN रवि का है, जो कि फिलहाल तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं। दूसरा नाम विदेश मंत्री S जयशंकर का है और तीसरा नाम आलोक जोशी का है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के हेड रह चुके हैं। यह तो तय नहीं कि इनमें से ही किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका दी जाएगी या कोई और इस पद को संभालेगा। अब लगता है कि अजीत डोभाल ने पीएम मोदी के लिए जो संकट मोचक की भूमिका निभाई थी, उससे भी बड़ी भूमिका नए एनएसए निभाएंगे, क्योंकि मोदी वही चुनते हैं जिसमें दम होता है। तो आपको अजीत डोभाल का काम कैसा लगा और किसे नया एनएसए बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की अनेक खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।